वेलकम टू 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं हूँ वाईसी, आ गई हूँ दोबारा से आप लोगों की मदद करने। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली मुझे डाउनलोडेड टॉपिक है। मुझे डाउनलोड हुआ ये मैसेज कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो अगर ये वीडियो आपको मिली है तो यानी कि ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है जो आज मैं एड्रेस करने वाली हूँ वो ये है कि यूनिवर्स हमारा कौन सा टेस्ट ले रहा है। क्योंकि हम जनरली जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम यही सोचते हैं कि मैंने ऐसे क्या गलती कर दी या भगवान मेरी किस चीज़ की परीक्षा ले रहा है ना। हमें समझ नहीं आता कि किस क्या लेसन है जो हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस लेसन को अगर हम सीख लेंगे तो हम जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढ पाएंगे और जल्दी से जल्दी इस लेसन से हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना हम सेम ही साइकिल पर अटके रहते हैं, है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये रीडिंग है। आपको समझ आएगा कि कौन सी साइकिल है जिसमें आप गोल 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 घूमे जा रहे हो। अगर आपके साथ सेम रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं, सेम चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो हमेशा आपको धोखे ही मिलते हैं, या फिर कोई भी रिपीटेड पैटर्न हो सकता है कि हमेशा आपको बिट्रेयल मिला, या हमेशा आपसे झूठ बोला जाता है, या हमेशा आपको लोग कॉर्नर में कर देते हैं। जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर वो सेम रिपीटेड पैटर्न में चल रही है तो एक लेसन है जो आपको सीखने की ज़रूरत है, जो अभी तक आप नहीं सीखे हैं। वो अगर आप सीख लेंगे तो ये चीज़ें सेम 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 रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स रखे हैं, बड़े सुंदर से पाइल हैं। एक हमारे पास है ये रोज, पाइल नंबर 1, ठीक है। आप इस पर मेडिटेट भी कर सकते हैं। अगर आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप ये चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 है हमारे पास बेदिंग सॉल्ट। ये रोज वाला बेदिंग सॉल्ट है। तो अगर आप किसी तरह इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, बॉटल से, या रोज आपको पसंद है तो आप इसे भी चूज कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास है ये की चेन, एलिस इन वंडरलैंड वाला। ओके, सो दैट्स हाउ दिस की चेन लुक्स। दिस इज द क्लॉक। काफी एंटीक वाइब्स हैं इसकी। दिस इज पाइल नंबर 3। आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल को आप चूज़ कर लीजिए। अगर आपको तीनों पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग भी सुन सकते हैं। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, आपको उस पर क्लिक करना है एंड डायरेक्ट अपनी रीडिंग देखनी है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने चूज़ किया था इस ब्यूटीफुल से रोज को, वेरी ब्यूटीफुल कलर देखो, गोल्डन। तो देखते हैं किस चीज़ का आपका भी टेस्ट चल रहा है। क्या टेस्ट है जो आपकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है, क्या पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे नंबर 6 की एनर्जी आ रही है काफ़ी ज़्यादा। नंबर 6, कलर पिंक और कलर रेड। ये दोनों कार्ड्स लेंगे। ओके, पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं सारे। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे ना यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअल वाइब्स भी आ रही हैं। तो हो सकता है आप या आपके घर में कोई काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। थैंक यू सो मच। एंड ये वाला। ओके, लेट्स चेक योर कार्ड्स। ओरेकल से स्टार्ट करते हैं। ये वाले हम लास्ट में देखेंगे। डायमंड रिंग, सॉलिड कमिटमेंट, ग्लो अप, अप्रैल, ट्रुथफुलनेस। ओके, कर्मा। रेड, मैंने बोला था ना कलर पिंक और कलर रेड की वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ग्रीन, डिटूर। यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा जो वाइब्स आ रही हैं वो आ रही है रिलेशनशिप की। तो हो सकता है आपको रिलेशनशिप में अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और बार बार आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। यहाँ पर ना आपके लिए एक तो लेवेंडर आ रहा है। लेवेंडर कलर को पहनना आप शुरू कीजिए। लेवेंडर की खुशबू, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल या लेवेंडर कैंडल, अरोमा आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में ज़रूरी नहीं कि ये लव रिलेशनशिप ही हो, ये किसी तरीके की बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकती है, या ऐसा लग रहा है कि जिस पर भी आप ट्रस्ट करते हैं वहाँ पर आपका ट्रस्ट तोड़ा जाता है। ऐसी मेरे को वाइब्स आ रही हैं। ये एक पैटर्न है आपका जो बार 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 रिपीट हो रहा है। आप दोबारा हील करते हैं, आप दोबारा प्यार करते हैं और फिर दोबारा धोखा खाते हैं, दोबारा मौका देते हैं फिर दोबारा धोखा खाते हैं। ये पैटर्न मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। आपके टैरो कार्ड्स देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। बहुत मास्कुलिन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी है, बिल्कुल भी फेमिनिन एनर्जी नहीं है यहाँ पर। इट्स लाइक आप
एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, आप हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आपको अगर प्यार दिया जाता है आप उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आपको अपनी एक्सेप्टेंस पर काम करना पड़ेगा कि आपको जो मिला दिया जा रहा है वो आप लो। तो यूनिवर्स आपका जो टेस्ट ले रहा है ना, पहली बात तो देखो कर्मा है, ठीक है, आपका पुराना कर्मा है जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आप हंसते हंसते एक्सेप्ट करो। जितना आप इसको खींचोगे ना वो उतना ज्यादा वो रास्ता लंबा होता रहेगा। आप चाहे तो सीधा सीधा लो, चाहे तो आप इस तरीके से मैनेज करो। अगर आप इस तरीके से मैनेज करोगे तो ऑब्वियसली वो रास्ता फिर लंबा होता रहेगा, वो दर्द फिर उतना ही लंबा होता रहेगा। इट्स बेटर कि आप इसको हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लो इन चीजों को, बिकॉज ये है तो आपका कर्मा ही, मिलना तो है ही आपको। तो इट इज बेटर कि आप इसको हंसते हंसते इन चीजों को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस में यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं काफी चीजों को, आप काफी रिजिड हैं किसी किसी चीज को लेके, अपने कुछ उसूलों को लेके कि मुझे चाहिए तो यही चाहिए, या यहाँ पे थोड़ा मुझे ईगो भी दिख रहा है कि मेरी बात को कैसे टाल दिया। आप जो सोचते हैं वही होना चाहिए, यहाँ पर भी काफी ईगोइस्टिक एनर्जी, ग्राउंडिंग नहीं है। और यहाँ पे ग्रीन कलर से वो बोल रहा है कि आपको अपने अंदर ग्राउंडिंग करने की जरूरत है, ये ईगो को निकालने की जरूरत है, ये आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि चाहे आप सही ही क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि आप अपना डिसीजन सब पर थोपें। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपने डिसीजंस थोपते हैं लोगों पर, चाहे आप सही ही सोच रहे हैं उनके बारे में, आप सही ही चाहते हैं, लेकिन आप ना किसी और का कर्मा इंटरवीन नहीं कर सकते हो। यानी कि अगर किसी के लाइफ में उनके कर्मा की वजह से लिखा हुआ है कि उनको वहां पर ठोकर खानी है, तो उनको वहां पर ठोकर ही खानी है। आप उनके अच्छे का सोच के, उनके भले का सोच के उनको बार बार रोको कि नहीं ये मत करो मत करो मत करो, और वो फिर भी वही करते हैं, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि आप उनके कर्मा के बीच में आ रहे हो। वो उनका कर्मा है, वो उनका लेसन है, वो उससे सीखेंगे और समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आप बेसिकली रुकावट बन रहे हो उनकी सीख में, उनकी लर्निंग में। तो वो चीज आपको सीखने की जरूरत है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे ये मेरे अपने हैं, अगर ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो मैं सिर्फ समझा सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। डिसीजन उन्हीं के हाथ में है, आप उनके लिए डिसीजन नहीं ले सकते। इट्स लाइक आप इतने ज्यादा प्यार में, केयर में इतने ज्यादा इंडल्ज हो जाते हो कि आप उनके डिसीजंस लेने लगते हो। इस चीज के लिए यूनिवर्स आपको साफ मना कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी ये चीज नहीं करनी है। यहां से देखते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम, नंबर 32, हैव पेशेंस, नंबर 26, रिकंसिडर, स्टे पॉजिटिव एंड अ बिग यस। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप अच्छे हो, आप अच्छा ही सोचते हो, ठीक है, यू आर अ गुड पर्सन, आप दूसरों के बारे में अच्छा ही सोच रहे हो। लेकिन आप ये सोचो कि मैं सामने वाले की जिंदगी एकदम अच्छी कर दूं अपने ज्ञान से, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाले के खुद के लेसन्स हैं। इंसान सिर्फ ना किताबों से नहीं सीखता, इंसान एक्सपीरियंस से भी सीखता है। तो जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं ले लेते, जब तक वो अपनी गलतियों से सीख नहीं जाते, आपको बीच में नहीं आना उनकी लर्निंग के। वन स्टेप एट अ टाइम, एक एक करके ही इंसान चीज सीखता है, एक स्टेप एक बारी में। हर किसी का एक अपनी स्पीड होती है, हर किसी का एक अपना पेस होता है। जस्ट बिकॉज आप स्पिरिचुअली राइज कर रहे हो, दैट डज नॉट मीन कि दूसरा पर्सन भी उसी तरीके से राइज कर रहा है, या आप जितनी समझ रखते हो दूसरा पर्सन भी उतनी समझ रखता है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप लोगों को माफ करें, ये समझ के कि ये इन्हें अभी सच्चाई नहीं पता है, और आप पेशेंस रखें। जितना पेशेंस आप रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जब भी आप ये सोचें कि मैं मदद कर दूं इनकी, इनके लिए डिसीजन मैं ले लूं, तो वो चीज आपको रिकंसिडर करनी चाहिए। वो आप ना गलत सोच रहे हो, और फिर आपके मन में ये डर भी रहता है कि मेरे से छोटे हैं, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा, या फिर मेरे से बड़े हैं, या इन्हें पता नहीं है, इन्हें नॉलेज नहीं है, मैं नहीं बचाऊंगा इनको या बचाऊंगी इनको तो कौन बचाएगा, ये मेरी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी इतनी है कि आप उन्हें मशवरा दे दें अगर आपसे मांगा जाए तो, बस। बाकी आपको ये अंदर ना एक डर है कि कहीं इनका कुछ बुरा ना हो जाए, तो उस चीज के लिए यूनिवर्स आपको कहना है कि आप पॉजिटिव सोचिए प्लीज, क्योंकि आप ना ऐसे उनको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। इट्स बेटर कि आप एक बैक सीट लीजिए, जस्ट टेक अ बैक सीट, बैठिए और देखिए कि वो क्या करते हैं, और यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनके लिए प्रे कीजिए कि भगवान ये जो भी करें सही करें,
डिवाइन ये जो भी करे सही करे, पॉजिटिव रहिए और उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजिए सो दैट वो अपने डिसीजंस ले, खुद डिसीजन ले और सही डिसीजन ले। ठीक है, अगर आपको इतना ही उनसे इतना लगाव है कि आप नहीं चाहते कि उनका कुछ भी लॉस हो, तो इट इज़ बेटर कि आप उनको पॉजिटिव एनर्जी दें, नेगेटिव या डर की एनर्जी ना दें। आपको हो सकता है नंबर 1111 या 0110 1010 1010 ये सब नंबर्स बहुत दिख रहे हो, या 111 दिख रहा हो। मतलब 1 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। आप हो सकते हैं लियो हो, यहाँ पर नंबर 8 भी मुझे दिख रहा है, नंबर 8, 17, 26 भी हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय डियर पाइल नंबर 2 ब्यूटीफुल सोल्स। अगर आप लोगों ने चूज किया था ये रोज बेदिंग सॉल्ट, तो देख लेते हैं क्या पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। यूनिवर्स आपका किस चीज़ का टेस्ट ले रहे हैं, लेट्स चेक। थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक मेजर चॉइस, लवर्स कार्ड की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। वीनस इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग हेयर, स्कॉर्पियन वाइब्स भी मुझे आ रही है। ओके, आपके लिए कार्ड खुद आ गया, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स चेक 3। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या आंसर देना चाहती हैं। 3, 4, ये वाला लूँगी 5। मेन टैरो से देखते हैं। थैंक यू सो मच, आई लव दीज कार्ड्स। बाकी के कार्ड्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, बट ओरिजिनल राइडर वेट से जो मतलब मज़ा आता है ना, थैंक यू सो मच, आई जस्ट लव दीज कार्ड्स। ओके, लेट्स चेक। ऑरेंज, ब्यूटीफुल। क्रो, alchemist, very vibrant energy you guys have. Spider and green पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस वहाँ से भी आपके पास रेजोनेट हो जाए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पहली बात तो आप लोगों ने पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, बहुत से इस तरीके के दर्द देखे हैं जो कि शायद हर कोई नहीं झेल पाता, हर कोई नहीं सहन कर पाता, बट आप लोगों ने वो चीज़ टॉलरेट करी है। एंड अभी आप जो खड़े हो ना, और जिस मुकाम पर हो, उस दर्द की वजह से ही हो। वो दर्द आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट रहा है, वो सब चीज़ें जो आपने देखी अभी तक अपनी लाइफ में, वो सब इतना इम्पोर्टेंट रहा है कि उसने आपको पूरी तरीके से बदल दिया है। अब आप आगे भी बढ़ चुके हैं, लेकिन आप बार बार पीछे की तरफ देखते हैं। कुछ कुछ पीछे की यादें हैं जो कभी कभी ऊपर आ जाती हैं, है ना, और फिर आपको थोड़ा बहुत दिल में दर्द उठता है। हालांकि आपके जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है, वो बहुत अच्छा है। जो पास्ट था उससे तो बहुत बेहतर है, और इसके आगे भी बेहतरीन आपके लिए लिखा हुआ है। बट जैसे ही आप पास्ट की तरफ ध्यान देने लगते हो ना, फोकस करते हो पास्ट की चीज़ों, वहीं पर तभी के तभी ना फिर आप ये स्पाइडर की एनर्जी में आ जाते हो। आप अपना जाल बनाते रहते हो पास्ट का याद करके, और फिर उसमें खुद ही फंस जाते हो। क्योंकि पास्ट जैसे ही सामने आता है ना, वो एक के बाद एक रिपल इफेक्ट होता है ना। एक चीज़ याद आती है, फिर दूसरी चीज़, फिर उसका दर्द, फिर तीसरा दर्द, चौथा दर्द, सब जितना भी आपने दफन कर रखा है ना, वो सब बाहर आ जाता है। जो भी आपने इस बैग में रख रखा है ना, पोटली में बंद करके रखा हुआ है, और ये एक चीज़ खुलती है और वो सब बाहर आ जाता है, और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपको ज़रूरत है कि आप पास्ट पे फोकस ना करें। जब भी आपको पास्ट की याद आए, आप प्रेजेंट पे फोकस करने लग जाए, प्रेजेंट पर ध्यान देने लग जाए। एक बुक है पावर ऑफ नाउ, वो आपको पढ़नी चाहिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने पास्ट को हील करें। ग्रीन इज़ हीलिंग फॉर मी, ग्रीन कलर मेरे लिए हीलिंग का कलर है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको कि आप अपने पास्ट को हील करें, पास्ट के साथ पीस बना लें। ये एक गाना भी है एक्चुअली, किसी गाने की ये लाइन भी है, जो हुआ, अच्छा है जो भी हो रहा। ये इस एफर्मेशन के साथ आप काम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर हमारे पास द मून है।
फेमिनिन एनर्जी आई है, यहाँ पे द फूल है, यस, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। कुछ ना पास्ट की ऐसी चीजें हैं जिसके जवाब आपको अभी तक नहीं मिले हैं। अभी तक आप सोचते हैं अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया तो किया क्यों, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो ये करना पड़ा। कुछ चीजें हैं, कुछ जवाब हैं जो आपको नहीं मिले, कुछ क्लोजर्स हैं जो आपको नहीं मिले, कुछ चीजें हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं आपकी बॉडी में। उसकी वजह से यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ कि आपका आप उसी लूप में फंसे हुए हो, आपका मन नहीं लगता। जो चीजें आपको पसंद है ना वो भी आप कभी कभी नहीं कर पाते हो। जो चीजें जिन चीजों को आप सेलिब्रेट करते हो ना वो भी कभी कभी आपको ना बोरिंग लगने लगती है, क्योंकि आपको वो पास्ट हर्ट जो है वो याद आ जाता है, वो पास्ट हर्ट याद आ जाता है। और फिर इसी वजह से आप अपनी जो बिगनिंग है, जो नया न्यू बिगनिंग है, जो आपका फ्यूचर है, उसकी तरफ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हालांकि लिखा हुआ तो वही है कि आपको बढ़ना तो उधर ही है, और आपका न्यू बिगनिंग और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, मैं बता दूं पहले। नंबर 55 आपको हो सकता है बहुत दिखता हो, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है, एंड नंबर 10 भी, बिकॉज मुझे 1001 भी दिखा था। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है पास्ट को, पास्ट के साथ पीस बनाने की ज़रूरत है, पीस आउट, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे देखो आगे बढ़ने के हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, फूल एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब टाइम नहीं है कि आप स्लो करो, अब टाइम ही नहीं बचा है कि आप पास्ट की तरफ देखो। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अब हो गया है, जितना रोना था, जितना सोचना था वो हो गया, अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। अब ये टाइम नहीं है कि आप और टाइम वेस्ट करें, सोचते रहें, खेलते रहें। खेलने कूदने का टाइम गया, अब टाइम है आगे बढ़ने का। कहाँ आगे बढ़ने का? अपनी खुशी की तरफ। अगर किसी ने आपकी वैल्यू नहीं करी तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप भी अपनी वैल्यू नहीं करोगे, आप तो अपनी वैल्यू करोगे ना। आप अपनी वैल्यू करो और आप आगे बढ़ो, अपनी खुशी की तरफ बढ़ो। अगर आपसे गलती हो गई, आपने किसी ऐसे इंसान पर ट्रस्ट कर लिया जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो अब उस गलती को आप पूरी जिंदगी लेकर तो नहीं बैठ सकते हो ना। अब आप कब तक उसी के बारे में सोचते रहोगे और रिजिड रहोगे? इससे ना आपको जॉइंट्स पेन भी होने लगेगा, हो सकता है आपको अभी भी होता हो जॉइंट पेन, और आपकी बोन्स में क्रैकलिंग की साउंड आना, ये सब चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। हो सकता है ये आपके लिए एक कंफर्मेशन हो, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाना, बॉडी बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना, बेंड ना हो पाना, मुड़ नहीं पाना, जब आप घुटनों में दर्द होना, घुटनों में झुकोगे तो घुटनों में आवाज़ आ रही है, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। यहाँ से देखते हैं क्या था, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, यू जस्ट हैव टू लिसन टू योर इंट्यूशन। नंबर 21, द की टू स्पिरिचुअल ग्रोथ इज प्योर एक्शन। मैंने क्या बोला था अभी? मैंने यही बोला आपको कि अब बहुत टाइम हो चुका है, कि अब ये टाइम नहीं है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। अब टाइम हो गया है कि आप आगे बढ़ जाए, अब आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया, अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ से विक्टिम माइंडसेट में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। जब तक आप विक्टिम माइंडसेट में बैठे रहोगे ना, कुछ नहीं होगा, आप फिर तो आप इसी एनर्जी में रहोगे। लेकिन हमें कहाँ जाना है? हमें इस एनर्जी में जाना है। इस कार्ड का स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आपको याद रहे कि आपको इस एनर्जी में जाना है। वॉलपेपर लगा लो इसको अपना। अब बस आप एक्शन लो। यू वर नॉट बिल्ट टू ब्रेक। वाओ, डिवाइन कितने प्यारे मैसेजेस भेज रहा है आपको। आप रियली में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगेन यहाँ पे मुझे लियो की वाइब्स आ रही है, बहुत ज़्यादा करेजियस, कैप्रिकॉर्न की वाइब्स भी आ रही है। आपको पाइल 1 भी देखने की जरूरत है। एक बार प्लीज मेरे कहने पे आप पाइल 1 देख लो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, चाहे 10 सेकेंड्स आगे करके देख लो, बट कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए वहां है, एक बार देख लो। यस, वाइज मूव। विजडम तो आपके अंदर है ही, राइट? क्योंकि आपने इतनी सारी चीजें देखी हैं, तो विजडम आपके अंदर है ही। बट ये वाइज मूव, ये मूव तो लो ना, आप आगे तो बढ़ो। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर आपकी सारी ग्रोथ इज अनलाइकली, फिर कोई ग्रोथ नहीं है। आपकी इंट्यूशन भी आपको कह रही है आगे बढ़ो, आपको पता भी आप आगे बढ़ने के लिए ही हो, लेकिन स्टिल आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो इट्स टाइम कि आप अपने पास्ट के साथ पीस कर लें, शांति बना लें और पास्ट की तरफ दोबारा मुड़ के ना देखें। ओके
ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं फिर से आऊंगी आपकी मदद करने आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो माय डियर पाइल 3, अगर आपने चूज किया था इस ब्यूटीफुल सी एलिस इन वंडरलैंड वाली की चेन को, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इसमें मुझे काफ़ी सारे ज़ोडिएक की एनर्जी आ रही है। मैं पहले वही बता देती हूँ। पाइसिस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज मुझे ऑलरेडी आ रही हैं और इट्स लाइक काफ़ी 6 नंबर की भी एनर्जी, 6 नंबर की एनर्जी एक्चुअली तीनों ही पाइल्स में थी। 6 नंबर की एनर्जी है काफ़ी। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या आपके लिए भी एक कार्ड दोबारा आ गया। आउल, ओके। और देखते हैं आपके ऑरेकल से क्या आता है। वाइब्स कुछ यू नो समथिंग दैट इज ऑल। नंबर 9 की भी एनर्जी है। हर्मिट, वर्गो, क्या कुछ कंप्लीशन, कुछ फ्रूट्स, जैसे कोई बहुत मेहनत करता है पर उसको फल नहीं मिलता, उसका रिजल्ट नहीं मिलता, समथिंग लाइक दैट। ओके, चेक कर लेते हैं आपके कार्ड्स। हम ऑरेकल से स्टार्ट करेंगे, जो कि एक था हमारे पास। आउल, स्पाइडर, ओके, हॉट वाटर, पांडा एंड हाउस ऑफ वैल्यू, ओके। ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे किसी को आउटकास्ट किया गया हो। जैसे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है ना, और उसमें एक इंसान ऐसा होता है जिसकी सभी बेइज्जती कर रहे होते हैं, सभी इंसल्ट कर रहे होते हैं। ऐसी वाइब्स आ रही है जैसे आप खुद को औरों से बहुत अलग समझते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट आप लोग हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट आप लोग हो सकते हैं। हालांकि आप चाहते तो हैं बहुत आउटगोइंग होना, यू नो, बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बनना आप चाहते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में वो मज़ा नहीं है। आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, उसमें बहुत डिफरेंस है। या तो आप काफ़ी ज़्यादा रिच हैं इसलिए आपको आउटकास्ट किया जाता है, या तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा आई वुड से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है इसलिए आपको आउटकास्ट किया जाता है। मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस, कुछ डिफरेंस है। या तो काम को लेकर डिफरेंस है, या किसी भी तरीके का डिफरेंस हो सकता है। रिलीजन को लेके, रीजन को लेके, कास्टिज्म, रेस, कलर, देयर इज समथिंग। या आप काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, बट ये है कि आपको बार बार ऐसा फील होता है कि आप सबसे अलग हैं, या आपको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। आपको प्रॉब्लम बहुत होती है लोगों के साथ इन्वॉल्व होने में, लोगों के साथ इंडल्ज होने में। ये पैटर्न है आपका जो मैं रिपीट होते हुए देख रही हूँ। ये तो यूनिवर्स आपका जो टेस्ट है वो यही ले रही है कि आप किस तरह खुद की लाइफ में चेंजेस लाते हैं। आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, यस, एंड नॉट वेरी मच बिग चेंजेस, नो, बहुत स्मॉल चेंजेस। आपकी लाइफ में बहुत छोटे छोटे चेंजेस, मतलब आप जो भी करते हैं ना उसको अलग तरीके से कीजिए। लेट्स से कि आप रोज ऑफिस जाते हैं एंड रोज आप सीधे जाके लेफ्ट लेते हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप उससे पहले कोई लेफ्ट है वो ले लो, मतलब अपना रास्ता बदल लो, ठीक है। छोटा सा चेंज बस, कि आपको तो एक दूसरा रास्ता भी पता है कि चलो मैं आज इससे जाता हूँ क्योंकि रोज तो मैं इसी रास्ते से जाता ही हूँ, तो लेट्स नॉट टेक द ए रूट, लेट्स टेक द बी रूट, ठीक है। अगर आप रोज जो भी फेस वॉश करते हैं और बहुत टाइम से वही फेस वॉश यूज कर रहे हैं तो उसको चेंज करो। इट्स लाइक आपके जो ओल्ड पैटर्न्स है ना, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप आपने कंफर्टेबल जोन बना लिया है अपना, और उससे आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप एक ही जॉब में बहुत टाइम से हैं और आप सिर्फ और सिर्फ उस जॉब को इसलिए नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि यार यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, ये तो घर के पास है, अब नए लोग, कौन उनसे नई बातें करे, कौन दोबारा जाकर इंटरव्यू दे।
या तो फिर आप एक रिलेशनशिप में हो जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, अब आप सोच रहे हो वो रिलेशनशिप में कुछ है भी नहीं, वो चल भी नहीं रहा है, लेकिन यू आर लाइक अब कौन दोबारा से बात करे, या फिर आप हो सकता है सिंगल हो बट आप वही सोच रहे हो कि कौन दोबारा से शुरू करे, फेवरेट कलर पूछे और ये सब करे। तो काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ बहुत बोरिंग सी चल रही है और आपने सेम 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 चीज़ आप करे जा रहे हो। आपको बोला जा रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करो, और छोटी छोटी चीज़ों में, लेट्स से कि आप रोज ब्रश करते हो, ठीक है, सुबह, तो आप रात में भी करने लग जाओ। और अगर आप सुबह और रात दोनों टाइम करते हो तो आप क्या चेंज कर सकते हो, आप टंग क्लीनर भी यूज़ करने लग जाओ, या फिर आप अपना टूथपेस्ट बदल लो अगर आप बहुत टाइम से वही यूज़ कर रहे हो तो, या फिर आप अपना फेस वॉश बदल लो। जस्ट ट्राई टू चेंज थिंग्स जो कि आप बहुत टाइम से सेम करते आ रहे हो, उन चीज़ों को चेंज करो। अगर बहुत टाइम से आपका सेम फेस वॉश यूज़ कर रहे थे तो उसको चेंज कर लो। अगर आप बहुत टाइम से सेम ही जगह पर अपना बैठ के काम करते थे लैपटॉप पे, उसको चेंज कर लो। अगर आप बहुत टाइम से सेम सीरीज़ देख रहे थे तो उसको ब्रेक देके एक हफ्ते का कोई और सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दो। बेसिकली जो भी आप काम बहुत टाइम से सेम कर रहे हो, रिपीटेटिव कर रहे हो, रोज़ कर रहे हो, उनमें कुछ चेंजेस लाओ। यहाँ पर आपको बहुत छोटे छोटे चेंजेस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने जो कंफर्टेबल जोन बना दिया है ना, उसके चक्कर से आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। क्योंकि देखो यहाँ पर मैजिशियन है, इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सब चीज़ है, पोटेंशियल भी है, विजडम भी है, सब चीज़ है, और यहाँ पे आउल भी है, तो वाइज आप हो, विजडम है आपके अंदर। यहाँ पर किसी को जिम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और स्क्वाट्स मारने की ज़रूरत है, किसी को अपने लेग्स पर काम करने की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा। Then we have Two of Swords. The Devil. Okay, let's just put it like that. Five of Wands. Five again talks about change. Comparison की ऊर्जा से भी आपको थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है. And then we have Ten of Swords. Yes, आपकी बॉडी भी चेंज मांग रही है, थोड़ा सा रिलीज करने की जरूरत है आपको कुछ चीज़ों को. So basically this magician is obsessed of some things. ठीक है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. या तो आप पूरा टाइम फ़ोन में लगे रहते हैं, या कोई भी चीज़ है, कोई एक ऑब्सेशन है आपका जिसकी वजह से आप अपनी पूरी विजडम, अपनी पूरी एनर्जी और सब चीज़ ख़राब कर रहे हो, जबकि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, बट आपकी इंट्यूशन आपसे इस वक्त बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुकी है. क्यों? क्योंकि आप वही सेम 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 पैटर्न में काम कर रहे हो. आप इस एनर्जी में जा रहे हो, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है. 5 of Wands and 10 of Swords, इस एनर्जी से आपको बाहर आना है, क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल है ना वो ये है, ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये चीज़ है, और ये मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है. और मैनिफेस्ट आप यही करना चाहते हो, लेकिन आपको खुद को नहीं पता होगा कि आप ये मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से बहुत दूर चल रहे हो इस वक्त. आपके पास सारी नॉलेज है, सब विजडम है, एवरीथिंग इज़ देयर, बट देन स्टिल यू आर नॉट मेकिंग एनी चॉइस, एंड नॉट मेकिंग अ चॉइस इज़ अ चॉइस. ठीक है, जब हम डिसीजन नहीं लेते तो हम चूज कर रहे हैं कि हम इसी लाइफ को जीना चाहते हैं. एंड बिलीव मी, आप इस लाइफ को नहीं जीना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए ये लाइफ रखी हुई है. दिस इज द लाइफ. वी हैव फर्टिलिटी हेयर, वी हैव अ वेरी लग्जूरियस कार राइट हेयर, वी हैव अ बिग होम, वी हैव पेंटिकल्स, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट रूट चक्रा. रेड कलर भी यहाँ पे काफी प्रोमिनेंट है. लेट्स चेक योर कार्ड्स. डू नॉट स्टॉप, नंबर 19. यस बट स्लो डाउन, नंबर 10. प्लीज़ पुट इट इन राइटिंग. आपके लिए राइटिंग करना भी बहुत अच्छा रहेगा. अगर आप सोचते हैं कि खाली टाइम है, खाली टाइम में क्या करूं, एंड आप फिर सीरीज़ देखने लग जाते हैं, तो वो चीज़ ना करके इट्स बेटर कि आप लिखना शुरू कर दें. एंड स्लो राइटिंग, कैलीग्राफी, आपके लिए कैलीग्राफी आ रही है, यू शुड डू कैलीग्राफी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड डू नॉट स्टॉप. और ये सब एक्चुअली देखो कैसे कोइंसाइड कर रहा है. कैलीग्राफी इज ऑल्सो समथिंग जहाँ पर आप बिना रुके आप ऐसे लिखते रहते हैं, राइट, कर्सिव में, तो चलता रहता है पेन. वो चीज आपको करने की जरूरत है, आप काफी कुछ उससे रिलीज कर पाएंगे. यू आर इन द राइट डायरेक्शन. रिफाइन योर एक्सपेक्टेशंस. यस,
तो बेसिकली अगर आप सोच रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए कि ये चीज़ जल्दी 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 हो जाए, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि चीज़ें स्लोली होंगी, क्योंकि आपके लिए एनर्जी भी वही आ रही है ना, कैलीग्राफी फ्लो वाली, वाटर साइन वाली, थोड़ी सी कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो वाली। तो अगर आपने अभी अभी कुछ आपको एपिफनी हुई, अभी अभी आपको कुछ रियलाइजेशन हुआ, तो यस वो बिल्कुल सही चीज थी। यू आर इन द राइट डायरेक्शन, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज, यू हैव ऑल द एनर्जी, जस्ट गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट, गिव इट अ ट्राई। ये जो आप हॉट वाटर वाली पोजीशन में हो ना, अभी खुद को देख रहे हो, दैट्स नॉट ट्रू, ये आपके मन की बनाई हुई है। यहाँ पे हमारे पास स्पाइडर का कार्ड था, ये आपने, ये जो वर्ल्ड है ना, ये अपना खुद बनाया। यू आर नॉट इन हॉट वाटर एक्चुअली, इट इज नॉट एन अनकंफर्टेबल और ट्रबलसम सिचुएशन। प्रॉब्लम नहीं है ये, प्रॉब्लम आपने खुद ने, आपके दिमाग ने बनाई है, ये आपके दिमाग की उपज है। तभी आपके लिए लिसन टू योर इंट्यूशन कहीं था ना कार्ड। अच्छा वो सेकंड पाइल 2 में था। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये रहा 2 ऑफ सोर्ड्स। यस, अपनी इंट्यूशन से आप बहुत दूर हैं, राइट। इसलिए ही आप अपनी इंट्यूशन से दूर है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखा रही है, लेकिन आपका जो फिजिकल माइंड है ना, उसने ये बना दिया है कि भाई आप हॉट ट्रबल में हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सिचुएशन है ना, ये आपकी दिमाग की उपज है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है, बट आप वो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको यही लग रहा है कि बहुत सारे लोग यही चीज कर रहे हैं बट उनको सक्सेस नहीं मिली। इट्स नॉट लाइक उनको सक्सेस मिली या नहीं मिली, इट्स लाइक आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस वर्ल्ड में। आप कैसे लोगों को हेल्प कर रहे हो, आप कैसे लोगों को हील कर रहे हो, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप उस पर फोकस करो। आप दूसरों पर फोकस मत करो, किसका काम चला किसका नहीं चला, किसने क्या किया, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में सोचोगे तो फिर तो आप थॉट से मारे ही जाओगे, फिर तभी तो आप इस सिचुएशन में आओगे। तभी तो ये दोनों एकदम कॉइंसाइड कर रहे हैं कि आप ऐसी सिचुएशन में आपको लग रहा है अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव एवरीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग। बट हाँ, स्लो रहेगी चीज़ें, इसको ध्यान रखना, स्लो रहेंगी बट होंगी। ऑलराइट गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।